शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी होली के बाद आने वाला बहुत ही शुभ पर्व होता है। शीतला माता जो कि माता का एक ऐसा स्वरूप है जो संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता जो है वरदान देती है। माता की विधिवत पूजन अर्चन करने से, शीतला माता के उपाय करने से संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है, संतान के योग नहीं बन पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या संतान के जीवन में कष्ट है, रोग है, तो इसके लिए आप शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। शीतला माता का व्रत रखना बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। होली के बाद आने वाला जो सोमवार होता है या मंगलवार होता है, बहुत से लोग इस दिन ठंडा दिन मानते हैं और शीतला माता की पूजन अर्चन करते हैं। कई स्थानों पर गुरुवार के दिन शीतला माता के नाम से पूजन किया जाता है और कई लोग जो होते हैं वो शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा करते हैं। इस दिन माता को बासी खाना चढ़ाने की परंपरा है, बासोड़ा जिसे बोला जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भी माता को बासोड़ा चढ़ाया जाता है। तो आपके क्षेत्र में, आपके घर में जिस दिन शीतला माता की पूजन अर्चन होती है, जिस दिन शीतला माता को बासी खाना चढ़ाया जाता है, उस दिन आप कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा नहीं होती है तो भी आप शीतला माता के नाम से इस दिन उपाय जरूर करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आपको बता दें कि 21 मार्च के दिन शीतला सप्तमी है और 22 मार्च शीतला अष्टमी है। तो शीतला अष्टमी के दिन सुबह उठकर आप जो मैं आपको उपाय बताऊं वो आप कर लीजिए। विधि विधान से माँ शीतला की पूजन अर्चन करें। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शीतला माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, मंदिर में ज़रूर जाएं। माता को नारियल भेंट करें और माता को ठंडी चीज़ें जैसे कि दही है, पालक है, जो गन्ने का रस है, ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो अगर आप शीतला माता को चढ़ाते हैं, शीतला माता को अर्पित करते हैं, तो आपकी जो संतान संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाती है, वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो शीतला माता के समक्ष आप विनती जरूर करें। शीतला माता की कृपा से मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर होती है। शीतला माता जिनके हाथ में झाड़ू है और जो नीम लिए हुए हैं, नीम के पत्ते लिए हुए हैं, ऐसे में शीतला माता का जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। शीतला माता की पूजन अर्चन करने से जीवन में चल रही समस्त जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। शीतला सप्तमी जो है 21 मार्च को होगी। शीतला अष्टमी 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी। शीतला अष्टमी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 23 तारीख को सुबह 5:23 पर होगी। उधर तिथि के अनुसार 22 मार्च को शीतला अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो शीतला माता का कुछ सरल सा उपाय करें। विधि विधान से शीतला माता की पूजन करें। इस दिन घड़े का उपाय किया जाता है, झाड़ू का उपाय किया जाता है, बहुत सी चीज़ों का दान किया जाता है। घर पर आप किस तरीके से पूजा करेंगे, मंदिर परिसर में क्या पूजा करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शीतला माता जरूर लिखें, जिससे कि शीतला माता की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो सके। देखिए, शीतला माता का जो मंदिर है वो बहुत सी जगहों पर होता है, तो अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है तो आप मंदिर में जरूर जाएं। साथ ही साथ इस दिन आप जो है शीतला माता की पूजन अर्चन जरूर करें। शीतला सप्तमी के दिन रात्रि में आप बासी जो है आप भोजन बना लें। पूड़ी बना सकते हैं, गुड़ की लपसी बना सकते हैं, दही है, आप सब्जी भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको एक दिन पहले, यानी कि अगर आप अष्टमी के दिन उपाय कर रहे हैं तो आपको सप्तमी के दिन बना लेना है। सप्तमी के दिन कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले बना लेना है। गुरुवार, सोमवार, जो भी दिन आपके यहाँ ठंडे दिन माने जाते हैं उन दिनों पर अगर आप उपाय कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप जो है भोजन बना लें। बासी भोजन यानी कि अष्टमी के दिन आपको अपने घर पर ही शीतला माता के नाम से, शीतला माता जो कि हम अगर आपके पास शीतला माता की तस्वीर है, फोटो है, शीतला माता का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर पर ही शीतला माता का स्वरूप अपने मन में रखिए और शीतला माता के नाम से आप ये जो प्रसाद है वो माता को चढ़ाइए। और ध्यान रहे, इस दिन शीतला माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, यानी कि इस दिन अग्नि जलाना जो है वो वर्जित होता है। आपको अपने घर पर भी अग्नि नहीं जलाना है। जो आपने भोजन बनाया है आपको दूसरे दिन वही भोजन ग्रहण करना है। शीतला अष्टमी के दिन घर में अग्नि नहीं प्रज्वलित की जाती है, ठंडी चीज़ों का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। जो आप दीपक लगाएंगे माता के समक्ष वो आपको घी का दीपक लगाना है, लंबी बाती का दीपक प्रयोग करना है। लेकिन इस दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है दीपक में घी रखकर और लंबी बाती रखकर, यानी कि ठंडा दीपक इसको बोला जाता है, इसको आप जो है पूजा के समक्ष जला सकते हैं। मंदिर में अगर जा रहे हैं तो भी आपको ठंडा दीपक ही
ही इस दिन माता को जो है अर्पित करना है। इसके साथ ही इस दिन से कई जगहों पर घड़ों का, क्योंकि इस दिन से ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तो नया घड़ा अपने घर में लाया जाता है। घड़े में पानी भरकर इसी दिन से घड़ा जो है शुरू हो जाता है। मटका आप अपने घर पर लाएं, उसमें आप पानी भरकर, जो है मटका होता है पितरों का भी, जो है मटका पितरों का भी स्वरूप माना जाता है, तो हमें नया मटका इस दिन ज़रूर भरना चाहिए। मटके में आप कुछ चावल भरकर, इस दिन कुछ चावल भरकर, थोड़ा सा जो है दक्षिणा रखकर, कुछ जो है रुमाल, ब्लाउज पीस, जो भी आपके पास हो वो रखकर कुमार के घर में जाकर अगर आप ये मटका दान कर देते हैं तो आपका जो मनचाही संतान की प्राप्ति है वो निश्चित रूप से होती है। पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं तो एक मटका लें। मटका आप छोटा बड़ा जैसा भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल भर लें, गुड़ रख लें, 11 या 21 रुपये दक्षिणा के साथ में आप अगर कुम्हार को दान दे देते हैं तो ऐसा करने से आपके वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय बहुत ही जो है सिद्ध उपाय माना जाता है। इसको शीतलाष्टमी 22 मार्च के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो जरूर कर ले। बहुत ही साधारण सा उपाय है। तो जहाँ भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, तो उनको आप यह चीज़ दान कर सकते हैं। इसके साथ ही शीतला अष्टमी के दिन आपको झाड़ू दान भी जरूर करना चाहिए। झाड़ू जो माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है, और जो झाड़ू होती है वो शीतला माता अपने हाथ में लिए हुए रहती हैं। तो झाड़ू दान करने से शीतला माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर होती है, आपके वंश की वृद्धि होती है। जो बहनें हैं उनको भाई की प्राप्ति हो जाती है। तो शीतला अष्टमी के दिन एक झाड़ू ले, आप उसको मंदिर में पहले थोड़ा सा झाड़ू लगा लें और उसको आप मंदिर में ही छोड़ आएँ। आप उस झाड़ू को मंदिर में जो भी लगाएगा, आपके जो है दान के हिसाब, आपने जो दान किया है, जो झाड़ू उस दिन मंदिर में लगाई जाएगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्ति होगी। जो भी मनोकामना के साथ में आप झाड़ू दान करेंगे वो कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर झाड़ू जरूर दान कर दें। नहीं तो जो भी देवी माता का मंदिर है वहाँ पर आप एक झाड़ू जो है मंदिर में रख कर आ सकते हैं। माता से विनती कीजिए कि मेरी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, तो शीतला माता के दिन आप यह अष्टमी के दिन यह उपाय आप जरूर कर लें। शीतला माता को इस दिन आप लाल कलर की चीज़ें अर्पित करें। शीतला माता को इस दिन आप लाल फल चढ़ा सकते हैं, लाल जो ब्लाउज पीस है जो भी आपके पास है लाल आप चढ़ाएं। और शीतला माता को इस दिन आप विधिवत पूजन अर्चन करें। लाल फूलों से शीतला माता का श्रृंगार कर सकते हैं। मंदिर अगर है तो मंदिर में जाकर एक नारियल आप शीतला माता को जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपके जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जीवन में चल रही जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही शीतला अष्टमी के दिन आपको, आप हो सके तो कन्या भोजन भी आप करवा सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन आप ठंडी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों को ही आपको माता को भोग लगाना है। ठंडी चीज़ें ही आपको स्वयं ग्रहण करना है, ठंडी चीज़ों का आपको दान करना है। तो यह जो उपाय होता है जो आप शीतला अष्टमी के दिन करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और इसके साथ ही शीतला अष्टमी के दिन जो नीम का पेड़ होता है, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो शीतला माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। हम काफ़ी दिनों से अगर बीमार चल रहे हैं, आप बीमारी जो है जाने का नाम ही नहीं ले रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, योग नहीं बन पा रहे हैं, तो शीतला अष्टमी के दिन 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर शीतला माता के नाम से आप नीम के पेड़ में जरूर चढ़ाएं। नीम के जड़ में अगर आप इस दिन मीठा जल चढ़ाते हैं शीतला माता के नाम से, तो यह जो उपाय होता है वो पूर्ण रूप से कारगर होता है। संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है, संतान के जीवन में जो भी परेशानी आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। माताओं को यह उपाय अपने संतान के लिए जरूर करना चाहिए। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति की कामना के साथ में नीम के जड़ में जो है इस दिन जल जरूर चढ़ाएं। मनोकामना का एक धागा नीम के पेड़ में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध सकते हैं। ऐसा करने से माता की कृपा से सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। नीम के पेड़ की पूजा करने से आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपके जो पितृ होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। आप घर में जो नया घड़ा भरते हैं इस दिन, तो ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर हो जाती है। तो घड़ा इस दिन आप लाकर जरूर भरें, घड़े का दान जरूर करें, झाड़ू का दान कर सकते हैं, नीम के
पेड़ की विधिवत पूजन अर्चन जरूर करें। शीतला माता को बासी भोजन जरूर चढ़ाएं, बासी भोजन ही आपको स्वयं ग्रहण करना है। घर में अग्नि न प्रज्वलित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। 22 मार्च के दिन शीतलाष्टमी है, 21 मार्च के दिन शीतला सप्तमी है। अगर आप सप्तमी के दिन उपाय करना चाहते हैं तो आप सप्तमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। होली के बाद आने वाली जो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसको शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह जो दिन है माता शीतला को समर्पित है और शीतला माता की पूजन करने से जिस तरीके से माता का स्वरूप है, माता शीतला है, उसी तरीके से आपके जीवन में भी शीतलता प्रदान होती है। आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो इन उपायों को आप जरूर कर लें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। शीतला माता की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ शीतला, जय माँ लक्ष्मी।